Hello and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I am here with the topic infertility. So let us begin. What is infertility? First of all हमें मालूम होना पड़ेगा कि infertility क्या है. Infertility जो है inability है एक फीमेल का विदाउट मतलब विद अनप्रोटेक्टेड अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी वो कर रही होगी फिर भी वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती. जो एक फीमेल है वो मदर नहीं बन पाएगी, कंसीव नहीं कर पाएगी. दिस इज़ द इनफर्टिलिटी. ठीक है. इनएबिलिटी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड और इनएबिलिटी टू कंसीव. अब इसके रीजंस जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं. वी कैन से फिज़िकली फिटनेस नहीं है, मतलब फिज़िकली वो फिट नहीं है जिसकी वजह से कि वो इन कंसीव नहीं कर पा रही. कॉन्जेनाइटल रीज़न हो सकता है. कॉन्जेनाइटल रीजन्स मतलब कॉन्जेनाइटल इज सम एबनॉर्मलिटी और सम डिजीज़ विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. ठीक है. तो कॉन्जेनाइटल जो है इसका मतलब होता है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. ठीक है. कुछ डिजीज़ है हमारे बॉडी में, मतलब उसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे. कुछ हम ड्रग्स ऐसा ले रहे हैं, मेडिसिन ऐसा ले रहे हैं उसके इफ़ेक्ट की वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे. इम्यूनोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा, हमारी इम्यूनिटी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे. या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. अब साइकोलॉजिकल क्या है? मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन वो अफेक्टेड होता है. ठीक है. मेल्स में क्या बोल सकते हैं हम? इजेक्शन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है. ये कब होता है? जब एक मेल क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है. उस के इजेक्शन में स्पर्म ठीक से नहीं निकलेंगे और अगर होंगे भी तो वो डिफेक्टिव होंगे. ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? लो काउंट ऑफ स्पर्म. लो काउंट ऑफ स्पर्म. एजोडो एजोस्पर्मिया. एजोस्पर्मिया क्या है? स्पर्म होगा बट उसमें भी वो क्या होगा, सही नहीं होगा. डिफेक्टिव स्पर्म्स ज़्यादा होंगे जिसकी मोवेबिलिटी कम होगी. ठीक है. इसमें क्या होगा? डिफेक्टिव ज़्यादा होंगे और इसमें क्या है, काउंट ही लो होगा. ठीक है. एज की वजह से, एज भी एक प्रॉब्लम है. जो एज ज़्यादा हो जाती है तो सही अमाउंट से जो सीमेन है वो नहीं रिलीज़ होता, कम हो जाता है उसका क्वांटिटी. ठीक है. फीमेल में क्या है? अगर एक फीमेल पीसीओएस से वो हो गुजर रही है. पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टोनिक और सिस्टोनिक ओवियरियन सिंड्रोम. क्वालिटी ऑफ यूट्राइन की वजह से हो सकता है कि वो हमारे मतलब कंसीव तो कर रहे हैं बट यूट्राइन का जो लाइनिंग है उसके वजह से वो मिसकंसीव हो जा रहा है बार बार. ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब. अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है फर्टिलिटी के बाद, वो कहाँ से यूट्रस में आएगा? एडवांस मैटरनल एज. ज़्यादा एज हो जाने के बाद तो फीमेल में कि वैसे भी मेनोपॉज हो जाता है ना, तो दिस कुड बी द रीजन. अब ट्रीटमेंट. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा इनफर्टिलिटी का? ART. ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अब ART इज़ यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी. इसमें क्या होता है? ART में क्या होता है? हैंडल किया जाता है बोथ स्पर्म एंड एग को इन विट्रो और क्या करा जाता है? प्रेगनेंसी स्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है. तो इसके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब आप एक मतलब ये देख लो, इस वर्ड से फेमिलियर हो जाओ. इन विट्रो, बस ये यही यूज़ नहीं होगा और आगे भी आप लोगों को यूज़ होगा. इन विट्रो जो है इसका मतलब होता है आउटसाइड ऑर्गेनिज्म. ये हम इंसान के लिए बोले आउटसाइड अपने बॉडी. एंड इन वीवो ये क्या है? विद इन द बॉडी. ठीक है. तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? हमारी बॉडी के बाहर सिमिलर क्या करते हैं, कंडीशन पैदा करते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एंड फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर. जैसे कि ये फीमेल से क्या है, इसका एग हम लोग रिट्रीव करते हैं, एग को निकाला जाता है. मेल है उसके उससे पहले क्या, उसका तो सीमेन निकलेगा. सीमेन से क्या करते हैं? स्पर्म को सेपरेट करते हैं. उसके बाद स्पर्म और एग को टेस्ट ट्यूब में
डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो फिर डेवलप क्या बोलते हैं, डिवाइड करेगा एंड डेवलप करेगा, और फिर क्या फॉर्म करेगा, ब्लास्टोमियर फॉर्म करेगा। फर्दर डेवलप करके ये क्या बनाएगा, मोर्यूला, मोर्यूला बनेगा। और मोर्यूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट। और यही क्या होता है, इम्प्लांट होता है। यही क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आईवीएफ का टेक्निक हुआ जाता है। और अगर जो क्या होता है, इसको दो टेक्निक से एम्ब्रायो को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं वुमेन के अंदर। एक तो जिफ्ट से, एक आईयूटी से। जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और ये है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर जो ब्लास्टोमेर है वो अप टू 8 ब्लास्टोमर है, जो एम्ब्रायो अप टू 8 ब्लास्टोमर होगा, तो हम लोग उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर वो 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा हो गया तो उसको हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ये कहाँ पर यूज़ होता है, where the husband is either unable to inseminate or has very low sperm count in their ejaculation. In this technique, the sperm collected either from husband or healthy donor is collected and artificially inseminated into the vagina of or uterus of the female. Inseminate करने का कब ज़रूरत पड़ेगा, जब sperm में प्रॉब्लम होगा। तो sperm में प्रॉब्लम होगा, या तो लो काउंट होगा, या तो स्पर्म का क्या है, मोटिलिटी कम होगा। तो मेल से सीमेन निकाल के स्पर्म वॉश, मतलब कि क्या होगा, स्पर्म सेपरेट करेंगे, स्पर्म निकाल के फिर इससे इंजेक्ट करेंगे फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, फीमेल के वजाइना में या यूट्रस में। और वहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन होगा और इम्प्लांट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है, वी विल सी द नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। देखो इसमें क्या है, वहाँ पर जाइगोट था, ठीक है, यहाँ पर गैमेट है। गैमेट मतलब कि किसकी बात हो गई, एग की एंड स्पर्म की बात हो गई। ठीक है, गैमेट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। यूज्ड इन फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। इसमें क्या हुआ, अगर एक फ़ीमेल है, ठीक है, वो क्या कर पा रही है, फीमेल जो है ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो हम लोग डोनर से ओवा लेंगे, फिर इसे फीमेल में डालेंगे, फिर जब स्पर्म आएगा, ये स्पर्म कैसे आ सकता है, हस्बैंड के थ्रू या डोनर के थ्रू, या तो कोइटस में हस्बैंड के थ्रू आ सकता है, या तो हम आर्टिफिशियली डोनर से लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ओवा एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देगा। ठीक है, क्या है इसमें, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही ना, बट क्या है, इट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट अगर फीमेल के अंदर सही है, वो गैमेट नहीं बना पा रही, तो गैमेट हम बाहर से डाल देंगे, तो हो गया ये टेक्निक। ठीक है, अब लास्ट है intracytoplasmic sperm injection. In this technique, sperm is directly injected into the ovum to form embryo in the laboratory. The embryo is later transferred by GIFT or IUT in women. ठीक है,
इस टेक्निक में क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, फीमेल से क्या किया हमने, एग को निकाला, दिस इज द एग, एंड मेल से सीमेन, इस सीमेन से हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म को अलग करेंगे और फिर इसमें से एक स्पर्म को चूज़ करेंगे और इससे डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे इस ओवम के साइटोप्लाज्म में। सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, नाम से आपको याद आ रहा, समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ फर्टिलेशन होके ज़ाइगोट बन जाएगा और फिर इसे हम फीमेल के बॉडी में डाल देंगे, फिर वहाँ वो डेवलप करेगा और वहाँ पर इम्प्लांट होगा और फिर प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब मेरा वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।